ये लोबान धूप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। माजरत चाहती हूँ जी आवाज़ के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वही ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, ठंडी लग रही है, सर्दी हो गई है, गला ख़राब हो गया है, उसके साथ बोनस में चक्कर और फीवर भी है। मैं तो बीमार हूँ ही, और मेरे सामने से जो खिड़की में बच्चियाँ रहती हैं ना, उनमें से भी एक दो बीमार हैं जी। चलिए, मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। 2 से 3 रोटियों का मैदा लिया है मैंने, 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी खाने का सोडा और हिसाब से नमक, मतलब 1/4 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच गरम तेल डालकर आटा गूंद रही हूँ। ये आटा कचौरी का आटा है। इसे अच्छे से सॉफ्ट गूंदेंगे और आधा पौना घंटे के लिए भीगने रख देंगे। हाँ जी, मटर का सीज़न चल रहा है तो मटर की कचौरी 1-2 बार तो बनाना चाहिए ना। वैसे मैं तो ज़्यादा देर तक रख कर नहीं खाती हूँ, जब का जब बनाती हूँ तब का तब टिफ़िन में या फिर मैं एक खा लेती हूँ। 2 मुट्ठी मटर लिया है और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और क्या बोले तो चाट मसाला, मतलब जो भी दुनिया भर के मसाले हैं ना, आधा आधा चम्मच डाल देंगे। पर ये क्या बोलते हैं, इसमें पीसे नहीं गया तो मिक्सी जार लगाना पड़ा। फिर मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन की जगह ये शौ होंगी ना, वो डालें, उसका ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है और मसाला दिखने में भी अच्छा लगता है। जो है वो यूज़ कर लेंगे। चलिए, आटा देखिए कितना सॉफ्ट और रबरी तरह हुआ है, बेलने की ज़रूरत नहीं है, उंगलियों से ही किस तरह से फैल रहा है। वैसे खस्ता खस्ता कचौरी, फूली फूली कचौरी बनाना है तो ज़्यादा प्रेस नहीं करने का, इस तरह से मसाला करके आराम से प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। पर मैं है ना ज़्यादा प्रेस करके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे फूली फूली नहीं बनाना है, क्योंकि यूसुफ है ना ज़्यादा बड़ा मुँह कर खाने में भी चिढ़ता है और उसके टिफ़िन में फूली फूली कचौरियाँ हैं नहीं बैठेंगी, 2 ही बैठेंगी और दबाने पर टूट ही जाएंगी। उससे बेहतर मैं थोड़ा दबा दबा कर कम फूली ही बना लूँ तो उसके टिफ़िन में अच्छे से बैठ जाएंगे। कचौरी और पकौड़ी का एक राज पता है क्या आपको? कचौरी वो होती है जो कच्चे तेल में तली जाती है, पकोड़े वो होते हैं जो पक्के तेल में फ्राई होते हैं। मतलब पकौड़ों को तेल गरम लगता है, कचौरियों को तेल मीडियम मतलब ठंडा ठंडा ही लगता है, डालने के बाद आराम से उसमें बुलबुले आएँ वैसा तेल लगता है। और कचौरी फ्राई करने में काफ़ी देर लगती है, इसलिए मैंने कचौरी का जो अंदर मिश्रण भरा है ना मटर का, उसे पकाया भुना बिल्कुल नहीं है। इतनी देर में तो आराम से अंदर का भी पक ही जाएगा। और हाँ, मुझे कहाँ से 8-15 दिन रख के खाना है, जिस दिन बनाऊं उसी दिन ख़त्म कर देती हूँ, वही मेरे लिए बेटर होता है, क्योंकि दूसरा तो है नहीं घर में खाने वाला, और एक ही चीज़ 2-3 बार कब तक खाएंगे। आयतल कुर्सी, रब्बी ज़िदनी इल्मी, दुआएं, मुस्कुरा को, करियर पर ध्यान। फ़िमानुल्लाह, बाय। ये कल परसों का कमाल है, अब इसे साफ़ करने के लिए अल्लाह याद आएगा। अंदर का तो कर ली थी, फिर से वापस काला हो गया है, देखिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीताम्बरी लगाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, इसमें अपना चेहरा दिखेगा और उंगलियां ऐसे दिखेंगी। ये देख रहे हैं उंगलियां मेरे काले काले ख़राब हुए, तो परसों है ना मैं अनार छिली थी ना, तब से मेरे ये उंगलियां ऐसे हुए हैं, इसलिए मैं अनार को हाथ ही नहीं लगाती। पर वो मुझे दाबेली की रेसिपी देना था ना, तो इसलिए मैंने हाथ लगाई। अब लाए हैं तो यूज़ करेंगे ना, उसको खाने में रखेंगे कैसे, तो उस वजह से है ना मेरी उंगलियां बहुत ख़राब हो गई जी। देखिए यहाँ पूरा ये लाइनिंग पूरा, मतलब ये मैं अनार पकड़ ही नहीं सकती, अनार और आंवला, तो मतलब समझ जाइए उंगलियां इतने ख़राब हो जाएंगी खेती में काम करने वालों की जैसे। और आज चल रहा है सफाई अभियान पूरा तरफ का, मतलब परसों तो ऊपर का झाड़ झटक खिड़कियां साफ़ हो गई थे ना, तो ये बाकी रह गया था। अब धूल देख रहे हैं कितनी है, यहाँ तो ठंडी की वजह से मैं और यूसुफ बाहर ही नहीं आते हैं। अब पात्री साहब आएंगे ना तो उनको लगेगा। ये सब सफाई करके मैं भी साफ़ होके आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। आज मिट्टी के हांडी में कुछ स्पेशल सा बनाते हैं, चलिए
हाँ जी, चिकन कोफ्ता पुलाव बोलते हैं हम तो, बिरयानी वो बनाते हैं। चलिए, मिट्टी की हांडी को पहले से धोकर पानी नितरने के लिए रख दिया था। कम फ्लेम पर 5-1 मिनट के लिए गरम रख दूंगी, उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। और ये बासमती लंबे चावल है और मेरे काफ़ी पुराने चावल है, थोड़ा डबल से ज़्यादा ही पानी लग रहा है। कोई भी काम करने से पहले मैं शुरू में चावल ही भिगो रही हूँ, क्योंकि सारा मसाला बनाने तक आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आराम से सुकून से बनाऊंगी ना, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए, चावल को भिगो दिए, चावल का डबल पानी नाप कर गरम रख दी हूँ। और ये लेते हैं मेरा प्यारा सा चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि बहुत पसंद आया है जी। और कटिंग मुझे प्याज तो उतनी अच्छी नहीं आती है, बाकी सामान मैं इस पर बहुत अच्छा कट कर लेती हूँ। प्याज की कटिंग के लिए वो मेरा फेवरेट वाला पुराना वाला चॉपर है ना, चॉपर नहीं कटर वो वाला बेहतर है, उसमें बहुत बारीक और अच्छा प्याज कट कर लेती हूँ। 1 मुट्ठी पुदीना कट किया, 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं, बहुत तीखी हैं। आधी बड़ी प्याज थी ना, आधी ही ले ली। और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, उसे सब कट कर लिया। 7 से 8 चिकन के बोनलेस पीस है। 1 चुटकी पुदीना, 1 चुटकी हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक, थोड़ी सी प्याज, 1 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। छोटा सा मिक्सी जार है, थोड़ा सा मिक्स नहीं करूँगी ना, आटा साइड में लग जाएगा। चलिए, इसको पीस लिया। देखिए, नमक भी टेस्ट कर लिया और आधा नींबू भी डालेंगे तो खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। चलिए, अभी दोबारा से गैस ऑन करके कम फ्लेम पर ही मिट्टी के हांडी को गरम रखा है। तब तक कोफ्ते में आधा चम्मच तेल डालकर इसके कोफ्ते बना लेते हैं। इतने कोफ्ते भी ज़्यादा हो गए थे हम माँ बेटे को, और मेरे हाथ से छोटा काम नहीं होता है जी, ये बड़ा ही है। मतलब 1 कोफ्ता अगर आप कम चिकन खाते हैं तब भी 1 से 1.5 कोफ्ता बस हो जाएगा, उतना बड़ा कोफ्ता बना रही हूँ। चलिए, तेल गरम रखते हैं। तेल तो मैं दिल खोल के डालती हूँ। वैसे आपको एक राज बताऊँ, मिट्टी की हांडी में तेल कम भी डाले ना तो ऊपर ऊपर आता है जी, अच्छा पकता है मिट्टी के हांडी में। चलिए, तेल गरम होने के बाद 1 निवाला ज़ीरा, 1 निवाला शाहजीरा, थोड़ा सा तेज़ पत्ता, प्याज, हरी मिर्च और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर कोफ्ते डालकर 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कोफ्तों को सेट होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ये देखिए, पुदीना, टमाटर, हरा धनिया सब डाल दिया। उसके बाद ढक दिया 2-3 मिनट तक। उसके बाद नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच डाला है। फिर बाद में मुझे आधा पौना चम्मच डालना पड़ा, अभी ये सिर्फ टमाटर गलने के लिए डाली थी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। मुझे लगा यहाँ से मिट्टी निकल रही है क्या, नहीं निकल रही, कलर निकल रहा था। चलिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, इतना टाइम होने तक चावल भीग गए ना। अब चावल इसको इसमें डाल दी, आराम से बहुत हल्के हाथ से ऊपर से नीचे कर दिया। मतलब चावल थोड़ा सा ये चिकनाहट वाला पानी खींच ले। उसके बाद साइड में पानी गर्म रखा था, वो पानी डाल दिया। अगर आप बाज़ार से अभी चावल लाए हैं तो आप 1.5 कटोरी, मतलब 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी डालें। बासमती लंबे चावल का हिसाब बोल रही हूँ। ये मेरे तो लगभग 1-1.5 साल पुराने हैं, तो कितना भी पानी डालें ना, कभी कभार लगता है कम ही हो गया बोलकर। ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच डालडा डालकर उसको दम के लिए छोड़ दी हूँ। और इधर देखिए, सलाद बना रही हूँ। प्याज, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च तो नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत तीखा है। और ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया है, ज़ीरा भून कर पीसना पड़ेगा, नहीं तो मैं कंपलसरी ये दही वाला जो रायता होता है ना, उसमें ज़ीरा पाउडर भुने वाला 1/4 चम्मच डालती ही हूँ, पर आज नहीं डाली हूँ। और ये देखिए, अब एक बार ढकूँगी ना तो निकालूंगी नहीं। और ये जो फ्राइड वाली प्याज है ना, मुझे और यूसुफ को सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद आती है। अभी ढक्कन नहीं खोलूँगी, फिर दम के समय खोलूँगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दम जब छोड़ रही थी तभी ऊपर से डालकर दम कर दी।
अगर आप मेहमानों के लिए या फिर आपके घर में थोड़ी तकरार बनती है तो आप फिर चावल पूरा दम होने के बाद लगा दें ऊपर। वैसे मुझे और यूसुफ को सॉफ्ट पसंद है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया है। चलिए, दही का पानी अलग हो गया था, अच्छे से मिक्स कर लिया, 2-3 चम्मच दही डाल दिया, नमक डालकर रायता कंप्लीट कर दिया और ये देखिए बन गई बिरयानी। थोड़ा सा हाई फ्लेम करके बंद कर दिया। दूसरे तरफ पात्री साहब के लिए दाल और चावल भी बनाई हूँ। वो आने वाले हैं, एक्चुअली उनका मन है ना मेरे पास आने के बाद दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा एकदम नॉर्मल वाला जो मैं देसी खाना पकाती हूँ ना वैसा पसंद आता है। ये खाना है ना उनको उतना नहीं पसंद आएगा, तो मर्जी रहे खा लें, मर्जी रहे ना खाएं, इसीलिए कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में बना लेती हूँ। ये देखिए कोफ्ता पूरा पकने के बाद भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं ना, और ये मेरा चम्मच निकालते निकालते आधा टूट गया है। चलिए, सर्दी की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ आवाज़ आ रही है। आइए आप लोग भी चिकन कोफ्ता पुलाव खाने के लिए, हम लोग तो बिरयानी बोलते हैं। चलिए, मुझे परसों तरसों है ना कमेंट आया था, अक्सर आता है ये कमेंट, आप स्टील के प्लेट में क्यों खाते हैं, सब लोग कांच की प्लेट में खाते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक बड़ा राज है। पहले मैं क्या करती थी, 6 कप लाते हैं ना बोन चाइना के, तो मैं वही लाती थी कप से, सब भी चाय उसी में पीते थे। अभी थोड़ा अलग हो गया है, पात्री साहब अलग पीते हैं, बच्चे अलग पीते हैं, मैं अलग पीती हूँ ऐसे वगैरह कप में। तो उस समय मैं पहली बार वो कप में चाय पीते हुए सोफे पर बैठी, तो एक मुझे अलग फीलिंग आई, मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा घमंड का एहसास हुआ मुझे उस पर। वो फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर रहने दो बोल के दूसरा सिप ले ली मैं, तो वो फीलिंग का बढ़ने का एहसास होने लगा मुझे। तो फिर जो फीलिंग सही नहीं है ना उससे दूर रहना बेहतर रहता है। तो मैं तब से अभी तक कप में तो बिल्कुल चाय नहीं पीती हूँ, वाटी में चाय पीती हूँ, ऐसे मग वगैरह में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वगैरह पीती हूँ ना, वो पी लेती हूँ। पर खाना मगर मैं स्टील की प्लेट में ही खाती हूँ। खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कभी कभार ये प्लेट है ना बहुत वजन होती है उठाने में, इसलिए मैं स्टील की प्लेट खाती हूँ। पात्री साहब के घर पहुंचने से पहले ही सामान पहुंच गया है। देखिए ड्राई फ्रूट ख़त्म हो गए थे, लाए हैं। यहाँ नागपुर में सोया भाजी मुझे मिल ही नहीं रही है, तो बोली थी तो येलो येलो लाए हैं। पेरू देखिए कितने सारे लाए हैं, मैं भी ला कर रखी हूँ। गड़बड़ हो गया और सर्दी ज़ुकाम परेशान हो गई। यहाँ मूली बहुत महंगी है जी, छोटी छोटी मूली 20 रुपये पाव बोलते, 3 मूली 40 रुपये के। तो मैं बोले आप आ रहे हैं तो ला लो। बोली तुअर की फली और ये 2 बैगन जो मैं झाड़ लगाई थी ना उसके हैं, और पुदीना कड़ी पत्ता जो हमेशा लाते हैं ना वो, वही सब कुछ लाए हैं। वेलकम जी, वेलकम। ये मेरे लिए प्यार, खाओ मोटी हो जाओ बोल को। चलिए, पात्री साहब आए हैं, रेस्ट वगैरह हो गया, काफ़ी टाइम था उनके पास, तो मुझे है ना मेरी मन्नत पूरी करनी थी। कुछ दिनों से कुछ बहुत परेशान थी जी, शायद अल्लाह की आजमाइश होंगी, तो फिर अल्लाह से ही रिक्वेस्ट की थी। ट्रैफिक देख रहे हैं कितना है आप, दिन को तो बहुत ज़्यादा था बोलते। नागपुर में शीतकालीन सत्र चलता है ना, मतलब गवर्नमेंट के सारे काम 2 महीने यहाँ होते हैं, बाकी के तो मुंबई में चलते हैं ना, तो इसी वजह से आज सुबह में आंदोलन वगैरह बहुत ज़्यादा थे और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, हर 2 मिनट में रुकना पड़ रहा है। हाँ जी, अल्लाह से मन्नत मांगी थी, या अल्लाह मेरा ये काम पूरा कर दे, मैं 5 लोगों को खाना खिलाऊंगी बोलकर। घर पर होती तो एक बड़ी सी दावत कर दी थी, पर यहाँ बर्तन उतने बड़े नहीं लाई हूँ, तो सोची चलिए मैं मोमिनपुरा से बिरयानी ले लूँगी और जो भी अल्लाह के बंदे मिलेंगे उनको बांट दूँगी बोलकर मैंने ये डिसीज़न किया है और निकल गई। फिर पात्री साहब ये सारी चीज़ों में कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्यों क्या कैसे कभी नहीं पूछते हैं, कभी नहीं कुछ बोलते हैं। हाँ, उनको कुछ करने के लिए मैं बोलूँ ना
तो इतना बिज़ी रहते हैं फ़ोन में, फिर मेरा काम गड़बड़ाए जाता है तो मैं ही कंप्लीट करती हूँ। देखिए उस अल्लाह के बंदे को भेजी थी तो वो बोला मेरे दांत ही नहीं हैं बोलकर उसने वापस कर दिया। चलिए यहाँ से मैं और सलीम भाई सब अल्लाह के बंदों को ढूंढते हुए देकर आए हैं। उसी के साथ ऐसी कोई परेशानी आती है या फिर बच्चे बहुत सताते हैं ना, तो मैं सदका भी निकालती हूँ, तो वो भी सारे पैसे लेकर आई थी। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। मैं तो डरी सहमी थी, मैं कहाँ मैनेज करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, कोई लेगा नहीं लेगा, मना कर देगा, कितनी देर ढूंढना पड़ेगा। कुछ नहीं जी, अल्लाह के करम से बस आधे घंटे में काम हो गया। इतनी खुशी हुई। सलीम भाई बोली सलीम भाई मैं बहुत डरी थी जी, इतना कब होगा बोलकर। नहीं मैडम जी आप बोले तो मैं यूँ ही कर देता ना, उतना कोई टेंशन नहीं है यहाँ इन चीज़ों का बोलकर बोले। ज़हीन अच्छी स्मेल का इतर नहीं लाया था ना, तो पादरी साहब को लग रहा था कब कब मुझे वो दुकान को लेकर जाए। ये लोबान धूप, ये लोबान कप और ये भरे वाला लोबान कप। ये क्या पाव है? 70 रुपये, खाली वाला 60 रुपये। ये 70 रुपये पाव, ये 60 रुपये पाव, ये भी 60 ना, और आधा आधा पाव भी देते हैं। और ये देखिए अगरबत्तियाँ कितने सारे हैं, एकदम कलरफुल। वैसे भी आप लोगों को पता ही है ना, मैं अगरबत्ती ऊद वगैरह बहुत पसंद करती हूँ। मेरे से ज़्यादा यूसुफ ये दुकान को आकर मैं तो बहुत खुश हो गई जी। मैंने दुकान का नाम तो बताया है, मोमिनपुरा नागपुर में है ये दुकान। यहाँ से मैंने अगरबत्ती और इतर जन्नतुल फिरदौस शायद साहब को याद आ गया था। उसके बाद मेरे लिए सुरमा फीका फीका वाला और लोबान धूप बत्ती लेकर घर चले गए। मेरा बच्चा है ना शाना हो गया जी। अभी हम लोग गए ना तो मैं उसको पूछी टैब और मोबाइल छोड़ के जाऊँ क्या लेके जाऊँ, बोले तो लेके जाओ अम्मी बोला। और मैं शायद 2 घंटे के बाद आई हूँ ना, 5:30 बजे गई थी। अभी कितने बज रहे? 8:30 बज रहे। 3 घंटे लग गई जी ये सारा काम करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।